पर इस पुनीत कार्य का शुभारंभ किया है, जैसा कि वे मुखसरमी कर रहे हैं। और हमारा यह सौभाग्य है कि आज उन्होंने यह गंगानगर को भी इसके लिए चुना है और आए हुए सम्मानित मंच का यथा योग्य अभिवादन। आज जैसा कि मैडम ने बताया कि सेवा धर्म परमो गहनो, सेवा का कार्य सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन यह तलवार की धार पर चलने के समान है, ठीक है ना। जो तुलसीदास ने भी कहा था कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अदमाई, ठीक है ना। दूसरे की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को दुख पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। जो हमारे भारत की संस्कृति है वो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की सोच पर आधारित है। जो पश्चिम की सभ्यता है वो भोगवाद पर आधारित है। जैसा कहते हैं कि डार्विन का सिद्धांत था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, शक्तिमान ही जीवितम, ताकतवर व्यक्ति छोटे वस्तु को खा जाता है। लेकिन जो भारत की संस्कृति है वो एक चींटी को, एक बंदर के लिए भी भोजन का प्रबंध करती है, पक्षियों के लिए भी दाने का प्रबंध करती है। तो हम ऐसी संस्कृति के वाहक हैं। तो जैसा कि अपने शुरू से ही ये दर्शन शास्त्र में, भारतीय वेदों में भी ये लिखा गया है कि न तुम कामे राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, कामे दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। राजा रणतिदेव ने कहा कि भाई मुझे कोई राज्य की कामना नहीं है, ना तुम कामे राज्यम ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, मुझे कोई स्वर्ग की भी इच्छा नहीं है। मेरी तो इच्छा ये है कि इस धरती पर दुख से तड़प रहे प्राणियों का भला हो जाए। तो उन्होंने राजपाट तो त्याग कर इस चीज को अपने जीवन के अंदर उतारा। दूसरी बात यह कहना चाहते हैं हम लोग कि सेवा करते वक्त कभी भी मन में अहंकार नहीं होनी चाहिए। जो सेवा मिले वो हमें उसे सहज स्वीकार करना चाहिए। जैसा कि अपने महाराज युधिष्ठिर थे, जो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को सेवा दी। क्या सेवा दी उन्होंने? जब राजसी यज्ञ चल रहा था तो उन्होंने उन्हें ब्राह्मणों के पैर धोने की सेवा दी और जो लोगों का जूठा खाने के बाद में जो जूठी पत्तलें थी वो उन्होंने उनको फेंकने की सेवा दी। लेकिन कृष्ण ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उन्होंने अर्जुन का सारथी बना दिया गया उनको, लेकिन उनके मन में कभी अभिमान नहीं आया कि मैं अर्जुन का सारथी क्यों बनूं। उन्होंने हर चीज को किया। और दूसरी, गुरु नानक देव जी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस देश के अंदर जब तक संगत और पंगत चलती रहेगी इस समाज को कोई नहीं तोड़ सकता। संगत का मतलब सामूहिक भजन कीर्तन और पंगत का मतलब सामूहिक लंगर। हमारे देश के अंदर ये लंगर की जो परंपरा डाली गई गुरु नानक देव जी ने, ताकि एक तो समानता रहे, सब में सब लोग बैठकर भोजन करें। तो इसी परंपरा के हम वाहक हैं, इसी परंपरा को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर भगवान ने हमें एक सेवा का मौका दिया है तो हमारे मन में कभी अहंकार ना हो। एक जीवित ईश्वर की पूजा करो। ईश्वर हमारे रूप में, एक अपंग के रूप में, एक निर्धन के रूप में, एक भूखे के रूप में खड़ा है, तो उसको भोजन देना सबसे बड़ा कर्तव्य है। जैसा कि यह कहा कि भूखे भजन ना हो ही गोपाला। अगर भूखा पेट होता है तो भगवान को भी आदमी याद नहीं कर सकता है। तो उसी की परंपरा को वाक करते हुए, विवेकानंद के आदर्शों को हम अपने जीवन में उतारते हुए इसकी शुरुआत करते हैं। जैसे जो वृक्ष है वो कभी भी अपना फल खुद नहीं खाता है, नदियां कभी भी अपना जल खुद नहीं पीती हैं, गाय है वो अपना दूध खुद नहीं पीती है। तो उसी प्रकार से जो सेवाभावी मनुष्य होता है वो अपने जीवन को दूसरों की सेवा के अंदर लगा देता है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ये जो जितनी भी सेवा संस्थाएं हैं, सेवा संस्थाएं काफी समय से चल रही हैं, लेकिन अगर अपन इतिहास उठा के देखते हैं तो सेवा संस्थाओं का इतिहास 200 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। 200 साल के करीब ही सारी सेवा संस्थाओं का उदय हुआ। तो 200 साल से पहले क्या होता था? हमारे अंदर तब वहां पर कोई अनाथालय नहीं थे, लेकिन कोई अनाथ नहीं होता था, कोई दिव्यांग था, कोई विकलांग था, उसकी सेवा के लिए कोई संस्थाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी सेवा होती थी। वृद्धजन थे, वृद्धजन तो होते थे लेकिन वृद्धाश्रम नहीं थे। तो क्या होता था कि परिवार के सभी लोग मिलकर उसकी सेवा करते थे। अगर एक आदमी ऐसा है, निर्धन है, तो उसकी सब लोग मिलकर उसकी चिंता करते थे। तो यही कहना चाहूंगा मैं कि आज हमारी संस्कृति है जो धर्म की, हमारी जो हमें बचपन से ही ये पाठ पढ़ाया जाता है। एक पश्चिम के एक अर्थशास्त्री हैं, वो मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि भारत के अंदर जितना अनाज अपन चींटियों और बंदरों को दाने के लिए डाल देते हैं, अगर उतना अनाज हम लोग खुद के लिए बचा के रखें तो आधी भूख खत्म हो जाएगी। तो मैंने उन्हें कहा कि ऐसा नहीं है। हम लोग अगर महीने में 4 दिन खाना छोड़ देंगे तो कितने लोगों का पेट भर जाएगा। और अगर आप जो लोग दवाइयां देते हैं आप नहीं खाएंगे तो दूसरे का भला हो जाएगा। तो पश्चिम के सिद्धांत भोगवाद का सिद्धांत है, वो सिर्फ अपनी चिंता करता है। हमारा जो सिद्धांत है, अपने घरों में देखते हैं कि माँ जब रोटी बनाती है तो पहली रोटी एक
गाय के लिए रखती है, दूसरी रोटी एक कुत्ते के लिए रखती है, तीसरी रोटी किसी के आने के लिए रखती है। तो ऐसा समाज जो हमारी सबकी चिंता करता है। दूसरी बात कि सेवा करते वक्त कभी भी अभिमान को स्पर्श ना करें, सेवा जो मिले उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए।